देखिए यार, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराता हूं। अगर a की पावर m प्लस b की पावर m में अगर m ओड नंबर है, अगर मेरे बच्चे m विषम है, तो ऐसा डाटा हमेशा ही a प्लस बी से डिवाइड होगा। अगर मेरे बच्चे a की पावर m माइनस b की पावर m है ना, और या और m जो है वो इवन है या ओड है, तो ये a माइनस बी से भी डिवाइड होगा और a प्लस बी से। अगर इवन है तो ए माइनस बी से भी भाग होगा और ए प्लस बी से भी भाग होगा। और ए की पावर m माइनस बी की पावर m में m अगर ओड है, विषम है, तो ये मेरे बच्चे a माइनस बी से डिवाइड। ये 3 रिजल्ट है जिनको आपको याद रखना, आपने पढ़े होंगे। इसी रिजल्ट पे सवाल दे रखा है, ध्यान देंगे तो a की पावर n प्लस b की पावर n में n ओड नंबर है तो ये हमेशा ही a प्लस बी से भाग होगा, यानी 41 जमा 43, मतलब ऐसी संख्या 84 से भाग, यानी ऑप्शन ए। देखिए मेरी कोशिश यही है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी साथ साथ रिवाइज कराता चलो। सावधान, लड़कियों के नस नस में धोखा भरा होता है, हरामखोर, पढ़ाई में ध्यान दे ले। लड़कियां हैं, पाकिस्तान नहीं है जिसकी नस नस में धोखा भरा हो। आइए मेरे बच्चे, आते हैं इस सवाल पर। कहते हैं यार कैलकुलेट करो बताओ। देखिए यार, इसमें क्या करो, इसमें कोशिश कर लो कि यहां से कुछ कॉमन उठा लिया जाए। जैसे 4 की पावर 61 कॉमन ले लेते हैं, मैं फिर इसका शॉर्ट भी बताऊंगा। तो यहां 4 की पावर 0 बचा, 4 की पावर 3, और 4 की पावर 61 तो अलग कहानी हो गई। ये 4 की पावर 3 64, 64 और 16 80, 80 और 4 84 और 1 85। सवाल में कह रहा है यार ये नंबर, तो इसका मतलब ये नंबर हर हाल में 10 से भाग होगा। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर, ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। दूसरा तरीका, अगर आप थोड़े से समझदार हैं और यूनिट डिजिट की समझ रखते हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि 4 की ओड पावर पे यूनिट डिजिट 4 ही रहता है, 4 की इवन पावर पे यूनिट डिजिट 6 रहता है। और जब राजा बाबू हम जोड़ेंगे तो 4 6 10 जीरो आया, 4 6 10 जीरो आया, जीरो में जीरो जोड़ा जीरो, यानी जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट जीरो है। और अगर किसी नंबर का इकाई अंक जीरो है तो इसका मतलब वो 10 से भाग होगा ही होगा। आइए जी, देखिए आप तो समझदार हैं, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आप जीवन में बहुत जल्दी सफल होना चाहते हैं तो यूनिट डिजिट की आपको समझ होगी कि 6 की जो मर्जी पावर कर लो, यूनिट डिजिट 6 ही रहना है, तो यूनिट डिजिट 6 ही रहना है। और 6 को आपको यहाँ कितनी बार जोड़ना है जी? 5 बार जोड़ना है जनाब। तो 6 को 5 बार जोड़ेंगे तो 6 5 30, इसका मतलब इकाई का अंक जीरो आया, आपने कहा। यानी इन सबको जोड़ेंगे तो तय है कि इकाई का अंक जीरो आएगा। और अगर इकाई का अंक जीरो आया तो ये तय है कि ये सारे के सारे नंबर 10 से भाग होंगे, 10 से भाग होने का मतलब 5 से भाग होंगे। ये बात स्पष्ट है कि सारे के सारे 5 से भाग होंगे, 10 से भाग होंगे। आपने कहा हाँ सर बात तो आपकी सही है, अगर इकाई का अंक जीरो आ रहा है तो 5 से भाग होंगे, 10 से भाग होना मतलब 5 से भाग होगा। अच्छा, सारों में 6 6 भी है तो 6 को अगर ले ले तो 6 से भी भाग होगा, तो यानी इसका आंसर 6 से भी भाग होगा और 5 से भी भाग होगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 6 को हम 2 गुना 5 3 लिख सकते हैं, तो 3 से भी भाग होगा और 5 से भी भाग होगा, यानी 15 से भाग।
समझे राजा, बूझे कि नहीं। और जो कति दिमाग से पैदल है वो क्या करेंगे, यहां से 6 की पावर 61 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होना। इफ यू वांट सिलेक्शन यू नीड टू बी एडवांस इन योर सिलेक्शन। फिर इनको सोल्व करेंगे, जोड़ेंगे, देन दे विल कैलकुलेट। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा नया मैथ्स का वीओडी बैच है, पूरी का पूरा एक साथ रिकॉर्डेड बैच है। इसके अंदर फाउंडेशन भी अलग से देते हैं और सिलेक्शन भी अलग से देते हैं मेरे बच्चे, दोनों चीजें मिलते हैं। ठीक है जी, तो आप यहां से बैच परचेज कर सकते हैं मेरे बच्चे। ये हमारा रेलवे ग्रुप डी का बैच है भाई, ये आरआरबी एनटीपीसी का, ये मेरे भाई आरआरबी एएलपी नॉन टेक का, एंड दिस वन इज मेरा लाइव मैथ स्पेशल बैच है, अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं। अब आते हैं हम टाइप 6 पर। आइए दोस्तों, वीके सर जी, जी वीके जी, मैंने आपका कमेंट नोट कर लिया, करवा रहे हैं उसको। देखिए भाई, कहता है फाइंड ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। कहता है 2 अंकों की एक संख्या बताओ जिसके अंकों का योग 8 हो। व्हेन 36 इज एडेड टू इट द डिजिट ऑफ द नंबर आर रिवर्स। तो कहता है नंबर के डिजिट जो रिवर्स हो जाए। देखो यार, सभी अंकों का योग 8 है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 36 जोड़ दूं तो 6 5 11, नहीं बनेगी बात। 26 में 36 जोड़े तो 6 6 12, 3 2 5 और 1 6। तो देखो 62 और 26 उल्टे हो गए, बिल्कुल हो गए, तो आंसर आ गया। ये तो कह रहा था 36 जोड़ते ही कमाल हो जाएगा। करिए भैया। जी मैं चेक करा रहा हूं। कहता द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 5। कहते यार 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है, सारी ऑप्शन का 5 है। इफ द डिजिट आर रिवर्स द न्यू नंबर बिकम 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर व्हेन इंक्रीज बाई 1। कहता है यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 1 की वृद्धि करने पर मूल संख्या का 3 गुना हो जाता है। देखो यार, अगर 14 का अंक पलटेंगे तो आएगा 41, 41 में एक जोड़ा 42। ये देखो, क्या ये 3 गुना है? हाँ जी है, तो यही आंसर है। कहां है परेशान हो, आंसर आ गया 14। वैसे भी 41 के डिजिट पलटेंगे तो 14 हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। इसके पलटेंगे छोटा हो जाएगा, इसके पलटेंगे तो 32 आएगा, तो एक जोड़ने पर कभी भी 3 गुना नहीं बनेगा। आइए जी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। करिए दोस्तों। कहता द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 6। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6, सभी का 6। यदि अंकों को उलट दिया जाता है तो नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम हो जाती है। देखो यार, कहता है 2 अंकों के अंकों का योग 6, यदि अंकों का क्रम पलट दिया जाता है तो पलटेंगे तो 15 आएगा। तो नई संख्या मूल संख्या के डबल से 6 कम है। ये तो कहानी उल्टी हो गई, इसका डबल तो कहां हो रहा है, इसको करेंगे तो हो सकता है या आया 24। अब कह रहा है जो नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर का डबल, तो ओरिजिनल का तो डबल कहां हो रहा है, यहां ये पलटेंगे तो क्या है 42। अब कहता है इसका डबल करेंगे ओरिजिनल का, तो ओरिजिनल का डबल आया 48, इससे 6 कम। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, यानी अंकों का क्रम पलटने पे जो संख्या मिल रही है वो ओरिजिनल नंबर के डबल से 6 कम है। बिल्कुल ठीक बात है जी, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। देखिए दोस्त, कहता है 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ द ऑफ इट्स डिजिट।
कहता है 2 अंकों की एक संख्या इसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। ठीक है जी। अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम होती है, संख्या के अंकों का गुणनफल ज्ञात करिए। देखिए यार, बेसिकली 2 अंकों की संख्या हमने ले ली ए बी। सवाल में कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या इसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है, यानी ए बी जो है वो ए प्लस बी के अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है। तो ए बी का मतलब हुआ 10a प्लस बी, 10 गुना दाही का अंक जमा इकाई का। 7 से करेंगे तो 7a प्लस 7b। यहां से निकालोगे तो 7 इधर आया 3a बराबर 6b। कटिंग करोगे तो a अपॉन b का जो रेशियो आया इट इज 2:1। मतलब a और b के अंकों का अनुपात 2:1 आ गया। मतलब या तो संख्या 21 होगी, यानी इसका डबल होगा। अगर यहां 2 लेंगे तो यहां 4 लेना होगा, अगर यहां 3 होगा तो यहां 6, ऐसे कह रहा हो। आपने कहा ठीक है। अब कह रहा है अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। तो ओरिजिनल नंबर है ए बी। अब कहता है अगर डिजिट रिवर्स कर दें तो बन जाएगी बी ए। तो कहता है ये जो रिजल्ट है ये 18 कम है। एक बार सवाल पढ़िए। कहता है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो कहता फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। तो ए इंटू बी बताना है। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको ये बताया था कि अंकों को पलट के घटाते हैं तो ये हमेशा ही 9 का मल्टीपल आती है, यानी 9 इंटू बी माइनस ए। आपने कहा हाँ, और ये वैल्यू 18। 9 से काटेंगे तो हमारे पास आ गया बी माइनस ए बराबर 2। बी माइनस ए बराबर 2। क्लियर है जी? बी माइनस ए बराबर 2। अब हमें वो ये कह रहा है, अरे ये ए माइनस बी था भाई, ए माइनस बी था, माफ करना। हमें वो ये कह रहा है कि ए और बी जो 2 डिजिट हैं इनका रेशियो है 2:1। और यहां हमें कह रहा है कि ए और बी का जो डिफरेंस है, ए माइनस बी जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस का 9 गुना होता है। तो 9 से 18 काटा 2, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 2। तो इनका डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट, जबकि एक्चुअल में है 2। तो 1 यूनिट 2, तो 2 दूनी 4, यानी ये 4 होगा और ये 2। मतलब एक्चुअल में जो संख्या होगी वो ए बी नहीं 42 है। उसने कहा इनका डिजिट का प्रोडक्ट बताओ, तो 4 दूनी 8। तो अंकों का जो गुणनफल होगा मेरे बच्चे वो 8 आएगा, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बताइए राजा, कितने बच्चे समझ गए इस चीज को? कितने मेरे बच्चे इस सवाल को समझ गए? एक्सप्लेन इट वंस मोर। ओके, नो इशू। देखो, सवाल ने ये कहा कि भाई कोई 2 अंकों की संख्या लेट से ए बी। कहता है ये जो 2 अंकों की संख्या है ये बेसिकली इनके दोनों अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। उन्होंने कहा यार ए बी